हेलो व्यूअर्स, मैं अभिषेक प्रतिभाश्री इंटरप्राइजेस से। आइए डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स 6 जून 2022 के लिए। राइट, शुरुआत करेंने हम एफआईआईज़ और डीआईआईज़ के डेटा से। इसमें एक चेंज आज समझ में आया है जिसको हमको मॉनिटर करना होगा। एफआईआईज़ ने जो है 1295.84 करोड़ की बाइंग करी है कैश में, और वहीं डीआईआईज़ ने 257.59 करोड़ की सेलिंग करी है। अगर ये पैटर्न कंटिन्यू रहता है इट विल बी गुड, क्योंकि बाहर से पैसा वापस मार्केट में आएगा तो मार्केट थोड़ा ऊपर के लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं। राइट, बट स्टिल ये डेटा ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा। रही बात एफएनओ डेटा की, तो एफआईआईज़ की इंडेक्स फ्यूचर में 922 करोड़ की बाइंग है और इंडेक्स ऑप्शन में 1498 करोड़ की सेलिंग है। राइट, अब इस डेटा को आप चाहें तो पॉजिटिव ले सकते हैं या न्यूट्रल ले सकते हैं। पॉजिटिव इसलिए नहीं ले पाएंगे ज़्यादा, क्योंकि इधर अगर इंडेक्स ऑप्शन फ्यूचर ख़रीदे हैं तो ऑप्शन बेचे भी हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये डेटा जो है इतना रिलायबल नहीं है एक दिन के लिए। राइट, कि इसको थोड़ा सा अपन पॉजिटिव में मिले, पोजीशंस देखनी होगी, 2-4 दिन का डेटा एनालाइज करना होगा, उसके बाद इसके ऊपर कोई डिस्कशन कर सकते हैं हम। अगर हम बात करें ग्लोबल मार्केट्स की, तो आप देख ही सकते हैं हल्की उतार चढ़ाव हर जगह है, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो ये माहौल बना हुआ है और ये बना रहेगा। ठीक है, कुछ जगह पे बड़ी गिरावट है जिसको अगर देखें तो मार्केट ने आज एडजस्ट करना चाहिए। राइट, कल मार्केट में तेज़ी हुई, उसके बाद में आज मार्केट में कैसा माहौल रहेगा वो हम यहाँ से चेक करेंगे। 15,861 के लेवल पे एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करा है, 33,770 के लेवल पे बैंक निफ्टी ट्रेड करा है। आइए अपने लेवल डिस्कस करें। पुट कॉल रेशियो के हिसाब से बात करें तो निफ्टी ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के पास में है और बैंक निफ्टी भी मिड पॉइंट ओवरबॉट ओवरसोल्ड से, तो झुकाव उसका ओवरसोल्ड की तरफ है। इसलिए ज़्यादा मूवमेंट कहाँ पे हो सकती है वो देखेंगे हम। 15,810 का लेवल निफ्टी की बात करें, ये एडजस्टेड क्लोजिंग आई थी। 15,785 का लो और 16,025 का हाई। अगर हम प्रोविजनल क्लोजिंग की बात करें तो 15,799 की है। क्लोजिंग कोई बुरी नहीं है, क्लोजिंग अच्छी है। अब इसमें हुआ क्या है कल ये देखना है हमको। राइट, कल हुआ ये कि मार्केट जाने से पहले, मतलब खुलने से पहले काफ़ी ओवर बॉट के करीब थे, थोड़ा मार्केट बढ़े और वहाँ से जो प्रॉफिट बुकिंग आई मार्केट को कम्प्लीटली ओवरसोल्ड कर दिया सेम डे। राइट, अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से वापस आपको एटलीस्ट एक रिकवरी मिलेगी जो आपकी होगी 15,900 15,950 तक की। राइट, अब उसको कैसे आप डील करेंगे वो हम देखेंगे। हम मिड पॉइंट पकड़ेंगे 15,800 को ही, यहाँ से कितना ऊपर और यहाँ से कितना नीचे। अगर मार्केट ज़्यादा आज के लिए तो मूव पॉसिबल नहीं है ऊपर का। राइट, और ज़्यादा नीचे भी मार्केट नहीं जाएंगे। अगर मार्केट मान के चलिए गिरते हैं यहाँ से, तो आपके पास जो सपोर्ट आएगा, पहला सपोर्ट आपका आएगा 15,700। इसकी बात करेंगे अगर आप, तो 721 ही आएगा पहला सपोर्ट जो आएगा। राइट, अगर उसके नीचे जाते हैं हम तो फिर हमको जो लेवल मिलेगा वो मिलेगा कहीं ना कहीं 15,640। राइट, 15,721 15,640 इसके बीच में ऑब्जर्वेशन लेवल भी हैं, वो मैं आपको बता दूं। और फिर हमारे पास जो फाइनल सपोर्ट होगा वो 15,560 होगा। राइट, ऑब्जर्वेशन के लिए लेवल सेम लेवल कल वाले जो हमारे सपोर्ट थे वो आज ऑब्जर्वेशन में है। 15,767 15,680, ये दो ऑब्जर्वेशन लेवल है। ऑब्जर्वेशन लेवल्स अलग हैं गाइस और सपोर्ट लेवल अलग है। सपोर्ट आपका है 15,721 15,640 और 15,560। ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर इसके नीचे मार्केट जाता है एक बार और फिर वापस इसके नीचे, मतलब थोड़ा ऊपर आके वापस इसके नीचे ट्रेड करता है,
तो फिर आप नेक्स्ट पोजीशन के लिए डाउन साइड की आपको ट्रेड लेना है, राइट, विथ स्ट्रिक्ट एसएल ऑफ अपर साइड सपोर्ट और रेजिस्टेंस, है ना। अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर कितना, तो जहाँ पे हम हैं यहाँ से आपको विजिबिलिटी तो है कि आपका पहला जो रेजिस्टेंस आएगा वो कहीं ना कहीं समवेयर अराउंड 15,880 के आसपास आएगा। आप उसको 875 ले लो राउंड ऑफ में, राइट। पहला रेजिस्टेंस वहीं आएगा। इसके बाद अगर थोड़ा और बढ़ते हैं तो फिर हमको तकरीबन 15,978, है ना, ये लेवल के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। अगर मार्केट मान के चलिए थोड़ा नीचे आते हैं और ओवरसोल्ड हो जाते हैं, तो जैसे हमको कल ऊपर के लेवल से डायरेक्ट डाउनफॉल मिला था, वैसे ही हो सकता है एक शार्प स्पाइक हमको आज मिल जाए, बट उसकी संभावना कम है, राइट। कल जैसा मार्केट हर दिन नहीं मिलता, तो आपको आज संभावना कम है। तो अब इसी हिसाब से अगर देखा जाए तो 15,978 ही बहुत होता है आज के लिए। इवन 15,900 की बात करें तो ये भी काफ़ी होगा, बट ऑन द सेफर साइड 16,050 का लेवल आपको थर्ड रेजिस्टेंस में रखना है। ऊपर के साइड में लेवल टू लेवल आपको इस पर काम करना है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करेंगे, बैंक निफ्टी ने भी बहुत अच्छा खासा मूव दिखाया। 33,757 का लो बनाया, 34,361 का हाई बनाया, क्लोजिंग 33,815 के ऊपर थी। 33,815 के ऊपर क्लोजिंग अच्छी मानी जाएगी, कोई बुरी नहीं है। 33,764 की प्रोविजनल क्लोजिंग है। वो लेवल हमने कल डिस्कस किया था 33,750 का, उस लेवल के हिसाब से अच्छी क्लोजिंग है, एटलीस्ट उसके ऊपर ओपनिंग दी है, क्लोजिंग दी है। अब यहाँ से कहाँ तक मूव मिल सकता है ये देखना है हमको। इन एनी केस अगर हम डाउन साइड जाते हैं तो बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट और मिलेगी, हमको मिल सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मिलेगी, मिल सकती है, राइट। तो अगर हम इन एनी केस वर्स्ट कंडीशन में अगर हम लेवल्स पे जाते भी हैं तो यहाँ से आपको आएगा, पहला जो सपोर्ट आएगा वो आएगा 33,650। 33,650 के बाद में अगर मान के चलिए मार्केट नीचे गिरता है, आपको 33,750 का ऑब्जर्वेशन लेवल रखना है, क्योंकि वो काफ़ी करीब है ना। प्रोविजनल क्लोजिंग उसके आसपास थी, इसलिए उसको सपोर्ट नहीं लिया। उससे 100 पॉइंट नीचे 33,650 को पहला सपोर्ट माना है। इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट जो मिलेगा वो 33,500 के आसपास मिलेगा, क्योंकि दो बार हमने 33,511 फिर 33,515 ऐसे लोज बनाए थे। तो आपको डेफिनेटली 33,500 के ऊपर एक हल्का सा सपोर्ट मिलेगा। इन एनी केस वो टूटता है तो फिर आपके पास सीधे 33,250 तक का लेवल आपको मार्केट में देखने के लिए मिल सकता है। मतलब 600 पॉइंट की रिस्क है डाउन साइड में। और अगर हम ऊपर की बात करें, ऊपर मतलब कितना, तो ऊपर अभी बढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है जब तक मार्केट्स ओवरसोल्ड नहीं होते। अगर ओवरसोल्ड होते हैं तो मार्केट में एक शार्प तेज़ी आएगी, जैसे कि हमने कल देखी। 33,950 के ऊपर निकल के टिकता है, ये पहला रेजिस्टेंस होगा 33,950 स्पॉट लेवल से ले रहे हैं हम, राइट। 33,815 से 33,950 पहला रेजिस्टेंस है। अगर इसको निकालता है दो बार, आपको ये चीज़ ध्यान इसलिए रखनी है, दो बार 3 बार मैं जब बोलता हूँ तो ऐसा नहीं है। कई बार मार्केट क्या है, एक ही लेवल को 10 बार टेस्ट करता है। बात टेस्ट करने की वैसा नहीं है। टेस्ट कैसे करना है मार्केट ने कि एक बार उस लेवल को क्रॉस किया, मान के चलिए 33,950 को क्रॉस किया, फिर हल्का 50-100 पॉइंट का करेक्शन लेकर ठीक है, थोड़ा रुकेगा अगर मार्केट तो फिर थोड़ा सा रिस्क है। बट अगर मान के चलिए हल्का 50-100 पॉइंट का करेक्शन लेकर मार्केट ने फिर 33,950 को क्रॉस किया, तो फिर सीधा 34,150 के लिए जाएगा, राइट। वहीं अगर मार्केट ने मान के चलिए 33,950 को टच किया, उसके ऊपर कुछ 33,964, 33,978 ऐसा कोई लेवल बनाया, उसके बाद में वापस 33,700 के आसपास ट्रेड करने लगा, तो वहाँ पे फिर कंसोलिडेशन आएगा। फिर वो 850 के आसपास आएगा, फिर नीचे 800 आएगा, फिर उसके बाद 880 870 जाएगा, फिर वापस 820 830 आएगा। तो ये कंसोलिडेशन मोड आ जाएगा। आपको ऑब्जर्व करना है 15 मिनट्स की कैंडल, राइट, कि किसी भी पर्टिकुलर एक लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है क्या। अगर एटलीस्ट 15 मिनट्स, वैसे 30 मिनट्स की कैंडल हम देखते हैं, बट अगर 15 मिनट्स की कैंडल में आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, देन यू कैन टेक अ रिस्क, बट वो इतना बड़ा रिस्क नहीं होगा कि आपका डायरेक्ट 600 पॉइंट, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। अगर 15 मिनट आपका कोई लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन कर रहा है, इट मीन्स कि उसका नेक्स्ट टारगेट जो है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है, एटलीस्ट उसके लिए ट्राई करना बनता है, राइट। तो इस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा।
हालांकि ये जो डिस्कशन है ये थोड़ा सा मतलब डिटेल हो गया, बट ये भी अच्छा ही है। अगर आपने ध्यान से सुना तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट मूव किस हिसाब से करता है। तो ऊपर का पहला रेजिस्टेंस हमने डिसाइड किया 33,950, इसको पार करते हैं। 34,150 को पार करते हैं, सीधे आपका 34,450। अभी एक रुकावट बनी थी हमारी 34,361 की कल, राइट। बट इन एनी केस मार्केट फिर से वो अटैम्प्ट दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं 34,150 के आसपास रुक जाना चाहिए। नहीं रुकता है और तेज़ी दिखा रहा है, तो फिर आपको कल से भी 100 पॉइंट की तेज़ी और मिलेगी। मतलब मार्केट इंटरेस्टिंग रहेगा कल की तरह। और अगर जैसा हम अनुमान लगा रहे हैं, एक दिन के डेटा पे नहीं होता है ये अनुमान का खेल, पर अगर जिस हिसाब से हम सोच रहे हैं कि FIIs वापस खरीदी कर रहे हैं और DIIs बेच रहे हैं, स्ट्रैटेजी समझिए। FIIs का आपको भरोसा नहीं है कि कब बेचते हैं कब खरीदते हैं, बट अगर FIIs खरीद रहे हैं और DIIs बेच रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रैटेजी चेंज होने का एक इंडिकेशन मिल रहा है, क्योंकि DIIs जनरली सेल नहीं करते हैं, राइट। कल हमने देखा कि ऊपर के लेवल मिले, DIIs ने एग्रेसिवली सेलिंग करी। बाकी मार्केट में जो बड़ी सेलिंग आई, तो ज़रूरी नहीं कि DIIs का ही पार्ट हो, बट बड़ी सेलिंग आई ये कह सकते हैं। तो ये साइन उतना अच्छा नहीं है, बट एटलीस्ट FIIs की सेलिंग से तो अच्छा है, क्योंकि इसमें क्या होगा, हमने देखिए क्लोजिंग जो जिन लेवल पे दी है, इतना डीप फॉल आने के बावजूद भी वो लेवल मार्केट्स के लिए अच्छे हैं। तो ये चीज़ मार्केट्स के लिए इन फ्यूचर अच्छी हो सकती है। तो हमको इस चीज़ पे फोकस करना है कि स्ट्रैटेजी कैसी बन रही है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि महीनों चलती हैं, लंबी चलती हैं, राइट। जैसे हमने FIIs का सेलिंग देखा, तो सेलिंग कई मंथ्स हमने कंटिन्यूसली देखा। अगर FIIs की बाइंग आती है तो ये भी कुछ मंथ्स कंटिन्यू करेगी, तो मार्केट एटलीस्ट ऊपर के लेवल पर सस्टेन करने की कोशिश कर सकता है। ये मैं इसलिए इतना डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि अभी कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं है कि मार्केट किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आप में से कुछ लोग लॉन्ग नहीं कर पा रहे होंगे, कुछ लोग शॉर्ट करने में डर रहे होंगे, राइट, क्योंकि एक दिन में इतनी वॉलेटिलिटी हो जाती है मार्केट में कि रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी भी मैनेज करके चलना पड़ता है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है। उस हिसाब से फ्यूचर में आपके लिए अच्छी पोजीशंस बन रही है। फ़िलहाल तो ऑब्जर्वेशन रखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस अगर आपका है तो, और ट्रेडिंग पर्पस है तो लेवल्स के ऊपर काम करिए, पैसा आपका ज़रूर बनेगा। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी, है ना। धन्यवाद।